Hello everyone, welcome to Royal Classes. Today we will discuss about optics. जो ऑप्टिक्स है ये फिजिक्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और ये है हमारा पार्ट 1 ऑप्टिक्स का पार्ट 1। तो ये जो चैप्टर है ये बहुत हेल्पफुल रहेगा ऑल टाइप्स ऑफ बीएड, सीटी एंड ऑल टाइप्स ऑफ टीईटी एग्ज़ाम के लिए। लेकिन बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के स्टूडेंट्स हैं वो भी इस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो ये जो चैप्टर है इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट द रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज, देन अबाउट द टाइप ऑफ मिरर्स। तो टाइप ऑफ मिरर्स में आता है प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ये जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर हैं इन लोगों को स्पेरिकल मिरर बोला जाता है। नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे द नेचर ऑफ इमेज, मतलब किस मिरर में किस टाइप का इमेज फॉर्म होता है। जैसे कि इमेज रियल होता है, वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है, इन्वर्टेड होता है, एनलार्ज होता है, डिमिनिश्ड होता है। तो ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल्स में। ओके, तो जब भी हम ऑप्टिक्स की स्टडी करते हैं, ऑप्टिक्स का 3 पार्ट है। मतलब जो लाइट का बिहेवियर है तो उसको पॉइंट ऑफ व्यू में रख के ऑप्टिक्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वन इज रे ऑप्टिक्स। ओके, तो रे ऑप्टिक्स का जो फाउंडेशन है रे ऑप्टिक्स में होता है कि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन और उसको बोला जाता है रेक्टिलिनियर प्रोपैगेशन। तो लाइट का जो स्ट्रेट लाइन बिहेवियर है, दैट लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, तो जिस फेनोमेनन इस प्रिंसिपल पे काम करता है वो सारे जो हैं वो रे ऑप्टिक्स में जाएंगे। उसके बाद आता है वेव ऑप्टिक्स, मतलब लाइट एक्चुअल में एक वेव की तरह बिहेव करता है, उसका जो स्टडी करेंगे उसको बोला जाता है वेव ऑप्टिक्स एंड द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ओके, तो ये जो हम सबसे पहले रे ऑप्टिक्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद वेव ऑप्टिक्स, उसके बाद डिस्कस करेंगे अबाउट द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ओके, तो जो रे ऑप्टिक्स है, रे ऑप्टिक्स के साथ रे ऑप्टिक्स का जो पहला फेनोमेनन है जो हम पढ़ेंगे अबाउट द रिफ्लेक्शन। अबाउट द रिफ्लेक्शन, तो देखिए ये जो राइट साइड के पिक्चर में ये जो है ये है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंसिंग, मतलब एक बॉल, कोई भी बॉल जब एक हार्ड सरफेस में स्ट्राइक करता है तो वो बॉल जो है वो बाउंस होता है। तो ये अगर ये बॉल के केस में हो रहा है तो उसको हम बाउंसिंग बोलते हैं, लेकिन जब ये लाइट में होगा तो हम उसको रिफ्लेक्शन बोलेंगे। तो अगर इसका प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे तो रिफ्लेक्शन होगा व्हेन लाइट स्ट्राइक्स ऑन ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस इट रिटर्न बैक्स टू द फर्स्ट मीडियम। ओके, मतलब देखिए ये जो मीडियम है ये एयर है, तो लाइट यहाँ से आकर यहाँ पे टकराएगा फिर वापस चला जाएगा, तो वो रिफ्लेक्ट होके उसी मीडियम में रिटर्न जा रहा है। तो ये जो फेनोमेनन है इसको बोला जाता है रिफ्लेक्शन। देन ओके, तीन ऐसे फेनोमेनन हैं जो हमारे रेक्टिलिनियर प्रोपैगेशन से रिलेटेड हैं। एक है रिफ्लेक्शन, दूसरा है रिफ्रैक्शन एंड तीसरा है एब्जॉर्प्शन। तो पहले हम रिफ्लेक्शन देख चुके हैं, अभी हम रिफ्रैक्शन देखते हैं। तो रिफ्रैक्शन का मतलब है जब भी लाइट मीडियम चेंज करेगा,
मतलब ये देखिए, ये एयर है, ये वाटर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ये जो है ये है एयर और वाटर का बाउंड्री। तो जब भी जो लाइट है अपना मीडियम चेंज करता है तो क्या होता है, देखिए स्पीड चेंज होगा। मतलब जब भी एयर में लाइट का स्पीड अलग होगा, वाटर में लाइट का स्पीड अलग होगा। तो जब भी एयर से वाटर की तरफ या फिर वाटर से एयर की तरफ कहीं पे भी जब लाइट मीडियम चेंज करता है तो जब स्पीड चेंज होता है, इसके लिए जो लाइट का रे है वो बेंड हो जाता है। ओके, इस जो फेनोमेनन है उसको बोला जाता है रिफ्रैक्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब है अगर लाइट ना रिफ्लेक्ट हो रहा है ना रिफ्रैक्ट हो रहा है। मतलब मान लीजिए एक ब्लैक कलर का ऑब्जेक्ट है, ब्लैक कलर के ऑब्जेक्ट में जब भी लाइट, मान लीजिए ये एक ओके, सपोज ये देखिए ये एक ब्लैक कलर का ऑब्जेक्ट है। तो लाइट जब भी इस पर इंसिडेंट होगा तब क्या होगा, लाइट वो जो है वो ब्लैक कलर का जो ऑब्जेक्ट है वो सारे लाइट को एब्जॉर्व कर लेगा, ना ही वहाँ से रिफ्लेक्ट होगा ना ही वहाँ से रिफ्रैक्ट होगा। तो ये जो फेनोमेनन है उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ओके, तो कहीं पे भी रिफ्लेक्शन हो रहा है तो जो रिफ्लेक्शन है कुछ रूल्स फॉलो करता है और इसको बोला जाता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखते हैं। हाँ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। ये जो रे है इसको बोला जाता है इंसिडेंट रे। मतलब जो सोर्स से आ रहा है वो है इंसिडेंट रे। ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहाँ से मतलब रिफ्लेक्ट होगा। उसके बाद जो रिटर्न जाएगा वो है रिफ्लेक्टेड रे। तो ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे। जो रिटर्न जा रहा है वो हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो पॉइंट है जहाँ पे इंसिडेंट रे ये सरफेस को टच कर रहा है उस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो ये जो एंगल है इसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड ये जो एंगल है इसको बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जो एंगल्स होते हैं चाहे वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो, चाहे वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो, चाहे वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो, कोई भी जो एंगल है उसको हम नॉर्मल के साथ मेज़र करते हैं। देखिए एग्ज़ाम में क्या करता है, वो ये एंगल दे देगा, एंगल विद द सरफेस। ओके, एंगल विद द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एंगल विद द सरफेस दिया है 60 डिग्री और क्वेश्चन में पूछेगा कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्टिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बच्चे क्या करते हैं, इसी को ही एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लेते हैं और इसको 60 डिग्री लिख देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। अगर सरफेस के साथ एंगल दिया हुआ है तो इसका मतलब हमें पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा 30 डिग्री, क्योंकि ये जो है नॉर्मल है तो टोटल 90 डिग्री होगा, ये 60 तो ये 30। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा 30 डिग्री। या फिर क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो ये 30 तो टोटल हो जाएगा 60। तो यहाँ से आता है हमारा फर्स्ट लॉ। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये 45 है तो ये भी 45 होगा। तो जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस का मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा सेम रहता है। अभी हम सेकेंड लॉ देखते हैं। ओके, हमारा सेकेंड लॉ है
ये हमारा इंसिडेंट रे, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल। तो तीनों जो हैं एक ही रिफ्लेक्टिंग मतलब एक ही सरफेस में रहेंगे। तो मान लीजिए ये एक सरफेस है, तो ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। तो सिंपली हम याद रख सकते हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल इन वन प्लेन। थर्ड है द रेज आर कंप्लीटली रिवर्सिबल। इसका मतलब है कि अगर ये इंसिडेंट रे होता है, मान लीजिए जो इंसिडेंट रे है ये होता है, ये अगर इंसिडेंट रे है तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो यही रहेगा, क्योंकि लाइट जिस पाथ में आया है उसी पाथ में वो रिटर्न जाएगा। अगर ऐसे आ रहा है, अगर हम ऐसे करेंगे तो वो इंसिडेंट रे के पाथ में ही रिटर्न जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए पाथ का रिवर्सल हो रहा है, मतलब जिस पाथ में आया है उसी पाथ में वो रिटर्न जा रहा है। तो इसको बोला जाता है रेज आर कंप्लीटली रिवर्सिबल, मतलब उसी पाथ में वो रिटर्न जाएंगे। ओके, अभी देखते हैं अबाउट द मिरर्स। ओके, देखिए मिरर जो होता है एक ग्लास का पीस होता है और उसका एक साइड पॉलिश्ड होता है एंड ये एक बेस्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, दुनिया का सबसे अच्छा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। रीज़न ये है कि मिरर में ना तो कोई लाइट रिफ्लेक्ट होगा, ना तो कोई लाइट एब्जॉर्प्शन बिल्कुल भी नहीं होता, 100% रिफ्लेक्शन होता है। मिरर इज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस वेयर 100% reflection is possible. Okay, that's why it is the best reflecting surface and only reflecting surface where 100% reflection is possible. जो मिरर्स जो हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर और दूसरा होता है स्पेरिकल मिरर। प्लेन मिरर एंड स्पेरिकल मिरर। अगर कोई मिरर का जो अपर सरफेस है, टॉप सरफेस है, ऐसे प्लेन रहेगा तो उसको बोला जाता है प्लेन मिरर। लेकिन कोई भी मिरर का जो टॉप सरफेस है, मतलब जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वो अगर कर्व्ड है वो कॉन्वेक्स कर्व भी हो सकता है, कॉन्केव कर्व भी हो सकता है। तो अगर उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कर्व्ड होगा तो उसको बोला जाता है स्पेरिकल मिरर। और ये जो स्पेरिकल मिरर है, स्पेरिकल मिरर दो टाइप्स के होते हैं, वन इज कॉन्वेक्स मिरर एंड अदर इज कॉन्केव मिरर। मिरर का जो पेंटेड पार्ट होता है, जो ओपेक पोर्शन होता है, उसको हम ऐसे स्लैंटेड लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लीजिए ये एक मिरर है, ये है उसका बैक फेस। तो बैक फेस को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे हम स्लैंटेड लाइन का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम प्लेन मिरर के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, प्लेन मिरर का पहले हम देखते हैं उसमें किस टाइप का इमेज फॉर्म होता है। तो सबसे पहले है इक्विडिस्टेंट। ओके, इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या होता है, ये मिरर है, सपोज मिरर के फ्रंट में हम 5 मीटर डिस्टेंस में खड़े हैं, तो हमारा जो इमेज होगा वो मिरर से 5 मीटर डिस्टेंस में रहेगा। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर एंड इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर आर ऑलवेज इक्वल। नेक्स्ट होता है लेटरल इन्वर्शन। ओके, लेटरल इन्वर्शन का मतलब क्या होता है, देखिए जब हम प्लेन मिरर में अपना इमेज देखते हैं, जो लेफ्ट हैंड होता है वो राइट जैसा दिखता है और जो राइट हैंड होता है वो लेफ्ट जैसा दिखता है। ये जो फेनोमेनन है इसको बोला जाता है लेटरल इन्वर्शन। अब सबने देखा होगा जो एम्बुलेंस होता है, एम्बुलेंस का
जो स्पेलिंग है वो उल्टा लिखा रहता है, मतलब लेफ्ट अगर हम उसको मिरर में देखते हैं तो वो करेक्टली दिखता है। ओके, तो इसी का वो एक एप्लीकेशन है, क्योंकि जो एम्बुलेंस होता है वो इमरजेंसी व्हीकल होता है, और रोड में कोई अदर व्हीकल एम्बुलेंस को देखेंगे तो मिरर में ही देखेंगे, तो वो उनको क्लियरली दिखेगा, इसलिए एम्बुलेंस हमेशा उल्टा लिखा रहता है। ओके, प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है। वर्चुअल इमेज का मतलब होता है कोई ऐसा इमेज जिसको हम स्क्रीन में कैप्चर नहीं कर सकते, या फिर जहाँ पे लाइट रेस एक्चुअली मीट नहीं करते, बस हमें लगता है कि वो लाइट रेस का मीट हुआ है, लेकिन लाइट रेस वहाँ पे एक्चुअली मीट नहीं करते, तो उस टाइप के इमेज को बोला जाता है वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज को कभी भी हम स्क्रीन में कैप्चर नहीं कर सकते, लेकिन रियल इमेज होता है जहाँ पे लाइट रेस एक्चुअली मीट करते हैं एंड उनको हम स्क्रीन में भी कैप्चर करते हैं। जो हम डेली लाइफ में जो मिरर हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो प्लेन मिरर है, और उसमें जो इमेज फॉर्म हो रहा है उसमें हम सिर्फ उसे देख सकते हैं, स्क्रीन में कैप्चर नहीं कर सकते। ओके, और भी कुछ उसके नेचर देख लेते हैं। सेम साइज का होता है, मतलब प्लेन मिरर में हमारा जो साइज़ है मिरर में भी उतना ही साइज़ दिखेगा, मतलब हमारे जो कोई भी ऑब्जेक्ट का साइज़ जितना रहेगा मिरर में उसके इमेज का भी साइज़ उतना ही रहेगा, सेम साइज़। देन इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा, अगर सर ऊपर है तो ऊपर ही दिखेगा, पैर नीचे है तो नीचे ही दिखेगा, तो इरेक्ट। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं प्लेन मिरर का जो नेचर है, और जो नेचर ऑफ इमेज है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेचर ऑफ इमेज से रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। तो सबसे पहले हो गया सेम डिस्टेंस, उसके बाद हो गया सेम साइज, वर्चुअल, लेटरली इन्वर्टेड एंड इरेक्ट इमेज। ओके, अभी हम प्लेन मिरर के कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। देखिए, कोई भी प्लेन मिरर में किसी ऑब्जेक्ट का अगर हमें फुल हाइट देखना है तो हमें उसके आधे हाइट का मिरर लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट का हाइट अगर 10 मीटर है तो हमें एटलीस्ट 5 मीटर वाला एक मिरर लेना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट को फुल्ली देखने के लिए। नेक्स्ट, मान लीजिए ये एक मिरर है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, लेकिन अगर हम मिरर को रोटेट कर देते हैं एट ए सर्टेन एंगल थीटा, इंसिडेंट रे फिक्स्ड है, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो रोटेट होगा एट एन एंगल ऑफ 2 थीटा। अगर मिरर रोटेट होगा एट एन एंगल ऑफ थीटा, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो रोटेट होगा एट एन एंगल ऑफ 2 थीटा। अभी हम देखेंगे अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल इमेजेस। तो मान लीजिए 2 मिरर ऐसे हैं फॉर्मिंग ए सर्टेन एंगल, तो बीच में अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वहाँ पे मल्टीपल इमेजेस फॉर्म होते हैं, और उसका फॉर्मूला है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा विच इज़ एंगल बिटवीन द मिरर्स -1। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए ये जो 360 बाय थीटा वो एक ऑड नंबर आता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए ये जो एंगल है 120 डिग्री है, तो हम 360 बाय 120 करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 3, विच इज़ ऑलरेडी ए ऑड नंबर। तो अगर ऑड नंबर आता है तो हम -1 नहीं करते, तो हमारा जो आंसर है वो हमेशा एक ऑड नंबर ही आना चाहिए। तो यहाँ पे ही अगर ऑड नंबर आएगा तो हम उसको और माइनस नहीं करेंगे। नेक्स्ट, अगर जो ऑब्जेक्ट है वो एसिमेट्रिकल रहेगा,
अगर ऑब्जेक्ट एसिमेट्रिकल, मतलब मान लीजिए यहाँ यहाँ कहीं पे है, मतलब दोनों मिरर के बीच में अगर सेम डिस्टेंस पे नहीं है, तब भी हम ये जो 360 बाय थीटा जो -1 कर रहे हैं, ये -1 हम नहीं करेंगे। प्लेन मिरर के कुछ और एप्लीकेशंस हैं। फॉर एग्जांपल एक इंस्ट्रूमेंट होता है कैलिडोस्कोप, जिसमें ऐसे सिलिंड्रिकल रहता है, वहाँ पे उसके अंदर 3 मिरर्स होते हैं। ऐसे उनका अरेंजमेंट जो होता है ट्रायंगुलर होता है, लाइक ए इक्विलैटरल ट्रायंगल एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री ईच, ऐसे रहेंगे लाइक अ प्रिज्म। एंड वो सिलेंडर के एक एंड में कुछ बैंगल स्टोन्स रखा रहता है, एक तरफ से छोटा सा होल रहेगा जिसमें हम उसको देख सकते हैं रोटेट करके। तो जब भी हम वो सिलेंडर को रोटेट करेंगे, मतलब कैलिडोस्कोप को रोटेट करेंगे, तो उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न फॉर्म होता है। तो डोंट वरी, ये एग्ज़ाम में नहीं आता है। एग्ज़ाम में सिंपली आएगा कि कैलिडोस्कोप किसके हेल्प से काम करता है, और वो जो प्रिंसिपल के से काम करता है वो किसके ऊपर बेस्ड है, विच इज़ बेस्ड अपॉन रिफ्लेक्शन एंड प्लेन मिरर। सिंपली आपको इतना याद रखना है दैट कैलिडोस्कोप इज वर्किंग, उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो है रिफ्लेक्शन, और वो काम करता है हेल्पिंग यूजिंग द हेल्प ऑफ प्लेन मिरर। इसका दूसरा एप्लीकेशन है पेरिस्कोप। तो ये जो पेरिस्कोप होता है, जो हमारे सबमरीन्स होते हैं, सबमरीन में क्या होता है, देखिए पानी के नीचे होते हैं, तो वहाँ पे एक जेड शेप का पाइप लगा रहता है, और वो जो जेड शेप का पाइप होता है उसमें 2 मिरर्स होते हैं, 2 पैरेलल मिरर्स होते हैं, लेकिन पाइप के साथ वो फॉर्म करते हैं एंगल 45 डिग्री। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का लाइट यहाँ से आएगा, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके यहाँ से वो फिर किसी पर्सन के आई में होगा। तो हम पानी के अंदर भी रहकर पानी की सरफेस में जो चीज़ें हैं हम उनको देख सकते हैं। तो ये है पेरिस्कोप। सो दैट्स ऑल अबाउट प्लेन मिरर। आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग द टॉपिक, then write in the comment section and I will answer all of your questions. Thank you so much for watching. Okay, here is an important announcement for everyone. ये लॉकडाउन के सिचुएशन में रॉयल क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है ऑल टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वीडियो क्लासेस, नोट्स एंड ऑल सेट प्रैक्टिस इन द Royal Classes Sambalpur mobile application. So please go there and check it. Thank you.